बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो सभी नेताओं के लिए, जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। तो ये हार के उत्साह के नशे से बाज आइए और समझदारी के साथ आचरण दिखाइए। धन्यवाद। I just, in the outset, I will tell you, we'll only take questions regarding this topic, taking the seriousness of the topic. So anybody has to ask anything. आप प्रिजम्पशन का विषय यह है कि जब आप इस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की दुकान में कौन कौन से जहर बुझे सामान है? ये मोहब्बत की दुकान में ही हत्या और हिंसा शब्द आ रहे हैं, आधा दर्जन हत्या रिलेटेड वर्ड हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस गंभीरता को समझें, और अगर कोई नेता इसको नहीं समझ रहा तो मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। रविंद्र भाई, तो आपने कहा इस पर सरकार प्रिवेंटिव और स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती कि पीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हत्या का कोई और भी इस्तेमाल न करे पुलिस में? क्यों सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, चाहे वो एलओपी हो या फिर दूसरे हो? देखिए, किसी भी विषय के दो पक्ष होते हैं, एक होता कानूनी पक्ष और एक नैतिक पक्ष, लीगल और मॉरल। हम ये कहना चाहते हैं, लीगल स्टेप्स कितने भी आप ले लीजिए, मगर समाज में जो व्यवस्था चलती है वो मॉरल पैराडाइम के बेस के ऊपर चलती है। इसलिए राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व नैतिक आधार पर जवाब देना है। और विशेषकर ये तो जब आप बताते हैं कि इस देश में तो ऐसी घटनाएं पहले कई बार हो चुकी हैं, और वो लोग जब ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें मत करिए। हमास के समर्थन में रैली से लेके और बयानबाजी से लेके मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा, अभी तक आप अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन करते हुए नजर आते थे, अब अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो बस आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा प्रयोग करने लगेगा तो देश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है, इसके लिए हम आगाह करना चाहते हैं। सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक मानसून ऑफर दिया है और उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। जो यूपी में बीजेपी में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा ऑफर दिया, यानी कि जिसके लिए मैंने ट्वीट किया है वो लोग समझ रहे हैं किसके लिए किया है। वैसे हमारा विषय इस समय इसी विषय पे, फिर भी मैं आपको उत्तर दे देता हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ।
जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। थैंक यू। देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाईकोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं।